आज हम बच्चों एक्सरसाइज 3.4 क्लास 7th की है। इसमें हम प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। वैसे आपने इंग्लिश में शब्द सुना होगा परहैप्स। परहैप्स शब्द का मतलब होता है शायद। तो यही वर्ड जो है प्रोबेबिलिटी उसी से है, जिसका मतलब होता है कि संभावना। मतलब किसी की भी संभावना, किसी घटना की संभावना कितनी है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं या प्रायिकता बोलते हैं। आपके पास इस चैप्टर में प्रायिकता है, तो प्रायिकता की मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है कि किसी भी घटना के होने की संभावना को हम प्रायिकता बोलते हैं। अब प्रायिकता होता क्या है बच्चों, आपकी आम जिंदगी में बहुत सी घटनाएं ऐसी होती हैं। जैसे अगर मैं कहूँ कि क्लास के सभी बच्चों के अगर 100 नंबर का पेपर लें तो 100 के 100 नंबर आ जाएंगे, सभी बच्चों के 100/100 आएंगे, तो कैसा हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता। तो ये घटना ऐसी है जो कभी नहीं हो सकती। तो जो प्रायिकता है उसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हो नहीं सकती और कुछ ऐसी होती हैं जो हो भी सकती हैं। जैसे इसमें मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया प्रायिकता का कि अगर क्लास के 100 नंबर का हम टेस्ट लेते हैं और मैं कहता हूं कि सभी बच्चों के 100 में से 100 आ जाए, तो कैसा हो सकता है? आप कहोगे नहीं हो सकता। तो ये कैसी घटना हुई? इसको हम बोलेंगे ये असंभव घटना है, या इसको हम अनिश्चित घटना बोलते हैं। तो एक तो प्रायिकता में हो गई अनिश्चित घटना या असंभव घटना। प्रायिकता में अनिश्चित घटना की वैल्यू हमेशा होगी 0, क्योंकि उसकी कोई संभावना नहीं होती। और इसी तरह जो घटना हो संभव, जिसका हमें पता होता है भी ऐसा तो होगा ही होगा। किस तरह से? जैसे कोई एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हम कहेंगे कि आज के बाद कल अगली तारीख होगी। जैसे सपोज करो मैं कहता हूं कि आज 1 अगस्त है, तो मैं कहूंगा कि कल 2 अगस्त होगी, तो हमें पता है 1 के बाद 2 ही आएगी। यानी ये घटना हमें पता ही होती है भी होगी ही होगी। तो जिसका हमें पक्का पता हो उसको हम क्या बोलेंगे कि वो घटना संभव है या निश्चित है। तो जिस घटना का हमें पता हो कि वो संभव है और निश्चित है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं होता कि होगी भी या नहीं होगी, वो इन दोनों के बीच में आती है। उसी को हम करेंगे, यही मेन प्रायिकता है। और ये क्या है कि ये हो भी सकती हैं या नहीं भी हो भी सकती हैं, परंतु निश्चित रूप से हम कह नहीं सकते, परंतु निश्चित रूप से नहीं, वो इसके बीच में आएंगे। और ये प्रायिकता हमेशा 0 और 1 के बीच में होती है। प्रायिकता को कभी भी आपने दिखाना है तो हम प्रायिकता को बच्चों P से दिखाते हैं, क्योंकि प्रायिकता को हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इसलिए हम इसको P से दिखाते हैं। यानी P का जो मान आपका होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में होगा। और मैंने यहाँ निशान डाला है ऐसे, ये छोटे का निशान और बराबर, इसका मतलब है 0 से दूसरी तरफ। देखो 0 की तरफ मुंह बंद है लेकिन उस तरफ खुला है, यानी प्रायिकता 0 के या तो बड़ी या 0 के बराबर। ये निशान जो एक, वैसे तो बराबर में 2 निशान होते हैं लेकिन मैंने नीचे वाला डाला है, या प्रायिकता 0 से बड़ी या बराबर होगी या 1 से छोटी, तो मैंने ये छोटे का निशान 1 की तरफ बंद मुंह रखा है, या 1 के बराबर। यानी प्रायिकता का या तो 0 होगी या 1। 0 किसकी होगी? जो अनिश्चित हो, और 1 जिसका हमें पता हो होना ही होना है। और बाकी आंसर आएंगे 0 और 1 के बीच में। 0 और 1 के बीच में जितने भी आंसर होंगे बच्चों, आपने एक चीज ध्यान रखना है, वो बटे वाली रकमें होती हैं ज्यादातर, यानी जिसको हम अंश बटे हर लिखते हैं। और उसमें जो ऐसे अंश बटे हर आएगा, जो बीच में आंसर आएगा इनका, हमेशा नीचे वाली रकम बड़ी होगी और ऊपर वाली छोटी होगी। यानी जो जब भी प्रायिकता का आंसर आएगा, ऊपर वाला छोटा होगा और नीचे वाला बड़ा होगा। तो इस तरह से आपने इसको समझ के कि प्रायिकता। अब हम इससे आगे क्वेश्चन शुरू करेंगे इस एक्सरसाइज के। अब हम इसके क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं।
जैसे हम बच्चों अभी एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3.4 एक्सरसाइज का कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है, किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। जैसे मैंने आपको बताया था 3 तरह की घटनाएं होती हैं। जैसे एक तो होती है निश्चित, भी पक्का पता है होनी होनी है, और एक असंभव भी हो ही नहीं सकती, और एक है कि कोई हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो ये आपके पास 5 एग्जाम्पल हैं, बस इनको पढ़ के आपने बताना है। जैसे सबसे पहला है, आज आप कल से अधिक आयु के हैं। सभी बच्चों को पता है कि जैसे आपकी एज जो कल थी, आज आपकी उम्र में 1 दिन बढ़ गया है, हर रोज 1 दिन बढ़ता है। तो आज आप कल से अधिक आयु के, तो कल से 1 दिन ज्यादा ही होंगे, तो ये क्या है, निश्चित है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ये फर्स्ट जो है भी ये बिल्कुल हो सकता है, तो ये क्या है, निश्चित है, क्योंकि हम आज कल से अधिक आयु के ही हैं। उसके बाद दूसरा है, एक सिक्के को उछालने पर चित्त आएगा। चित्त का मतलब होता है बच्चों हेड। जैसे अगर हम किसी भी सिक्के से अगर टॉस करते हैं तो हमें नहीं पता कि चित्त आएगा, और दूसरा होता है इसमें सिरा पट बोलते हैं उसको, जिसको हम टेल कहते हैं इंग्लिश में टी से। तो हमें नहीं पता कि हेड भी आ सकता है या टेल भी आ सकता है उछालने पर, तो ये हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इसका हम लिखेंगे हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। अगला है थर्ड, एक पासे को, पासा क्या होता है, जो हम सांप सीढ़ी खेलते हैं या लूडो खेलते हैं, आपने देखा होगा आपके पास इस तरह की जो फेंकने वाली गिट्टी होती है जिसको हम डाइस बोलते हैं, उस पे बिंदियां बनी होती हैं कि एक तरफ 2, फिर 4, 5, ठीक है 6 तक होती हैं, इस पे 6 तक की बिंदियां होती हैं। अब इन्होंने कहा है इसमें कि एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा। पासे में 8 कभी नहीं आ सकता, ना ही 7 आ सकता है, सिर्फ 6 ही तक होता है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो ये क्या आएगा, असंभव, भी ये नहीं हो सकता, तो ये असंभव है। उसके बाद फोर्थ है, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी। देखिए आप कहीं पे भी अचानक ट्रैफिक लाइट हो गई है, तो आप जाके खड़े ही हुए हो, मान लो आप जाके ही खड़े हो, आपको उस टाइम जैसे आपके पास हो सकता है ट्रैफिक लाइट लाल हो या येलो हो, आपको नहीं पता उसके बाद कौन सी होगी, तो हम कह सकते हैं कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। उसके बाद लास्ट पार्ट है फिफ्थ, कल बादल घिरे होंगे। जैसे आज मान लो किसी मौसम कैसा भी हो, अगले दिन हमें पक्का नहीं पता होता कि बादल होंगे भी या नहीं होंगे, तो ये भी हम कह सकते हैं कि हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप से नहीं। तो इस तरह से ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने इसको अच्छे से समझ के कर लेना है।